नमस्कार दोस्तों। अपनी खेती अपने बीज मुहिम के तहत अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर्स बेंगलुरु के सहयोग से हम एक मुहिम चला रहे हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके पास अपने बीज होने ज़रूरी हैं। तो अपने बीज का मतलब सिर्फ देसी बीज है, हाइब्रिड या जीएम नहीं, जो किसान साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पैदा करे, उसी को आगे बढ़ाए, वो किसी पे निर्भर नहीं रहे, तभी किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। तो जैसे पहले भी आपको दिखाया था, पिछले साल भी दिखाया था, ये अन्नदाना ने ये साउथ में एक वैरायटी है मुत्तुगुल्ला, तो वहाँ से हम बीज लेके आए थे। तो लास्ट टाइम जुलाई अगस्त में पनीर लगाई थी जुलाई में। जैसे PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिश है पंजाब के मौसम के हिसाब से, तो बरसात में जुलाई में पनीरी लगती है और अगस्त में पौधे जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। तो उसी से ये बीज तैयार किया था। खूब बैंगन खाए, पड़ोसियों को भी खिलाए, रिश्तेदारों में भी खिलाए। तो 3 पौधे लगाए थे। तो अभी 2 पौधे और तैयार करके जो दूसरा मौसम है फरवरी मार्च में पनीरी लगा के अप्रैल एंड तक जो है खेत में ट्रांसप्लांट कर देना है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 पौधे लगाए हैं, दोनों पे जो फल जो है वो आ चुका है। तो जो शुद्धता की बात होती है तो उसमें देखने वाली जो चीज़ें होती हैं कि जैसे जो पहला फल है, जब उसमें जो फल लग रहे हैं वो जो ओरिजिनल वैरायटी है उसी की तरह होना चाहिए। इसमें देखिए कि ऊपर गहरा हरा रंग है, नीचे हल्का हरा रंग है, इस तरह की इसमें डिज़ाइन रहता है। तो ये शुद्धता की निशानी है। तो जैसे ग्रेगर मेंडल ने 100-150 साल पहले 150 साल पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे कि हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन की क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है, उससे कैसे जो है जनरेशन टू जनरेशन फ़र्क पड़ता है। तो इसमें अगर किसी और के साथ मिक्सिंग होगी तो उसकी जो अगली जनरेशन होगी उसमें तो जो डोमिनेंट जीन होंगे, जैसे अभी इसका ये टेक्सचर बहुत बढ़िया है, इसका शेप बहुत बढ़िया है, साइज़ बड़ा है इसका। तो अगर वो दूसरी किसी किस्म के साथ हुआ होगा तो अब की जनरेशन में तो ये लगभग उस डोमिनेंट जीन वाले जो है फल देगा कि ऐसा ही दिखेगा। लेकिन अगली जनरेशन में इसमें डिफरेंस आने लगेगा। कुछ ऐसे बड़े होंगे फल इस टेक्सचर के, इस कलर के, कुछ का हो सकता है जिसके साथ क्रॉस पोलिनेशन हुई हो उसके गुण आने शुरू हो जाएंगे। 4:1 की रेशो ये होती है अब। तो उसकी अगली जनरेशन जो है, जो आपकी चौथी जनरेशन आएगी, उसमें जाके बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो ये जीन की प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं कि जीन कैसे आगे आगे बढ़ता है, गुणसूत्र कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने शुद्धता का ख्याल रखा है तो हर साल ऐसे ही फल लगेंगे इसको। तो ये अपने दूसरे सीज़न में है तो वही फल लग रहा है। अभी मौसम भी उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन अभी नमी जो है यहाँ पैडी लगना शुरू हो गया है, थोड़ी सी बारिश भी हुई है तो बढ़ गई है। तो ये मौसम धीरे धीरे कंडीसिव होता जाएगा। तो ये 2 किस्में इस बैंगन की हैं, यहाँ अलग अलग और किस्मों के भी बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं। तो अभी देखेंगे 5-6 किस्मों के पौधे हैं कि कैसी इनकी परफॉर्मेंस आती है। तो किसानों को ये भी डर होता है कि बरसात में बहुत कीड़े आते हैं, कि बरसात तो टाइम ही कीटों का है, तो वो जो कीट हैं वो नुकसान करेंगे। बहुत जगह बैंगन जो ख़ास तौर पे कि बहुत ख़राब होंगे। तो देखते हैं, अगर यूनिवर्सिटी ने सिफारिश की है तो कुछ सोच समझ के की होगी। जो कीट ज़्यादा नुकसान करते हैं वो उन फसलों का करते हैं जो जनवरी फरवरी में जिनकी बिजाई हुई है और किसान उसको लगातार चलाना चाहता है। तो जिन किसानों ने बैंगन मतलब जिनके खड़े हैं, अच्छी फसल ले ली है, हो सके तो इसकी प्रूनिंग कर दो, नीचे से 1 से 1.5 फीट छोड़ के बाकी सब उसको काट दे,
खेत में कोई भी जो है गला हुआ फड़ जिसमें कीड़ा लगा हो वो नहीं छोड़ना है, नहीं तो उनकी आबादी बढ़ती जाएगी। तो अगर आप जो बैंगन है उसको अभी इस स्टेज पे काट देंगे तो नए फुटार आएंगे, तो एक नए पौधे की तरह वो बढ़ेगा आगे। तो उसको भी जो है अच्छे फल लगेंगे, तो कीट नुकसान जो नहीं करेगा। बहुत बड़े पेड़ छोड़ दिए आपने पौधे, क्या आपने 3-3 4-4 फुट के पौधे हो गए और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर आपको कुछ खास नहीं मिल पाएगा, उल्टा खेत में नुकसान ही होगा। तो पौधों की काट छांट करके उसको आप आगे से चला सकते हैं। तो 4 साल का ये पूरा पीरियड है, कीट का हम देखेंगे, लगातार आपको दिखाते रहेंगे। ये अभी 2024 है, तो 2026 में जैसे सीज़न दर सीज़न इसका हम चलाते जाएंगे। जैसे अभी पैदा किया है, इस साल फिर इसका बीज पैदा करेंगे, बीज पैदा करके अगले सीज़न में फिर लगाएंगे और उसके बाद फिर ऐसे ही लगेगा। तो 2026 में इसका प्योरिटी जो है इसकी वो टेस्ट हो जाएगी। पंजाब में ये थोड़ी ट्रेजेडी ये कह सकते हैं, त्रासदी कह सकते हैं कि यहाँ का मौसम में फल जो है वो तो लिए जा सकते हैं 2-3 बार, लेकिन बीज पैदा करना मुश्किल है क्योंकि लंबा समय होता है। जैसे साउथ में है, बेंगलोर में है, वहाँ तो 3-4 मौसम आ जाते हैं और टेम्परेचर उतना ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। तो जिसकी वजह से कि वहाँ पे एक ही साल में 2 सीज़न बैंगन पकाए जा सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जारी हैं, अभी देखते हैं अभी लगाया हुआ कब जाके जो ये फल तैयार होता है। तो आपको भी जो बहुत सारे किसानों को मैंने बीज तैयार करके दिए हैं, एक इसके बैंगन में से करीबन 2200 बीज निकले थे, तो सभी किसानों को बांट दिए गए हैं। अभी देखते हैं उनका क्या रिस्पांस आता है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो अगर सभी जगह ऐसा ही आएगा तो इसका मतलब है कि मैंने शुद्ध बीज पैदा किए हैं। तो सिर्फ 2 या 3 बैंगन ही रखे थे। तो ऐसे जो है शुद्धता चेक करनी पड़ेगी। बीज के लिए जो है लंबा समय चाहिए होगा। पंजाब में तो जो मैंने देखा है वो तो किसान जो कुदरती खेती करने वाले किसान हैं, उनको तो एक ही मतलब होता है कि अगर वो देसी बीज है तो उसको ऑर्गेनिक जो है कुदरती खेती में कि इसका देसी है, पुरातन है, इसलिए इसका रेट जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तिगना चौगुना ऐसे। तो इस बार जो है इसकी यील्ड की वैल्यूएशन भी हम करेंगे कि पौधा जो है एवरेज कितने जो है बैंगन पैदा करता है। तो ये जो वहम है कि हाइब्रिड जो है वो बहुत ज़्यादा पैदावार देते हैं, देसी पैदावार नहीं दे सकते हैं, तो उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। 2 पौधों से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो डाटा एनालिसिस होता है उसका एक तरीका होता है, तो वो हम देखेंगे। और किसानों ने अगर लगाए होंगे तो वहाँ से भी वो पता चल जाएगा कि कितना एक पौधा एवरेज यील्ड करता है। तो एक खेत में जैसे श्री विधि में 3 फीट बाई 3 फीट पे पौधे लगाए जाते हैं, तो अगर 5000 पौधे तो उससे यील्ड का पोटेंशियल जो है वो पता चल सकता है। तो हमने भी यहाँ ये 3 फीट पे पौधे लगाए हैं चारों तरफ ऐसे ही। तो सारा एनालिसिस जो है वो यहाँ हो जाएगा, वैराइटल प्योरिटी, उसके बाद कीटों का, और सबसे इम्पोर्टेंट जो किसान को जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसान के लिए कि पैदावार इसमें से कितनी निकलती है। तो तीनों चीज़ों का एनालिसिस इस बार हम करेंगे। धन्यवाद।